है, सॉरी की इंडेक्स टीआर है, उसके बाद टीडी है। ये जो की इंडेक्स दिया है ना, ये टीआर होता है। यार वैसे ही सच में ये एचटीएमएल हो गई, खाओ मुझ पे थोड़ा सा। अब मैंने सोचा इतनी बदनामी हो गई है, लोग मुझ पे बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइप कर, थोड़ा सही है। अल्लाह, अब एडिट का बटन चैट करा लो। अब एडिट का बटन सब जगह आना चाहिए। बताओ क्यों भाई साहब ने टीआर के अंदर टीआर की वो बंद कर दिया ना ऑफर। एडिट का बटन आपने अलग उसमें दिया हुआ, एक ही टीआर में आया। सही नीचे डाल दिया। ये टी बॉडी के अंदर टीआर नहीं खुलेगा, एक टीआर के अंदर दो टीडी नहीं आएंगे, एक टीआर के अंदर एक और टीआर खोल दिया मैंने, उस टीआर के अंदर उसके टीआर को बंद कर दिया है। ये नहीं, हाँ ये टीआर बंद नहीं होगा। टेबल रो के अंदर टेबल डेफिनेशन बटन पे जहाँ क्लोज हो रहा है, उसको हटाया यहाँ से, ये यहाँ तक आएगा। ये एरर देख रहा है, क्या करना उसका? करें तो सही, करे तो सही। कहाँ बंद हो गया? हाँ, ये बंद तो है ऑलरेडी। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? ये तो टीआर यहाँ बंद होगा ही होगा। ये मेरे मन खराब प्रूफ करने का वहाँ में एचटीएमएल याद नहीं तुम लोगों को, मुझे तो पढ़ाया जमाना हो गया। टीआर टीएच में क्या मसला है तुम लोगों के साथ? अरे भाई हमें ये लूप का थोड़ा सा बराबर लेके आना है। एक मिनट से उधर क्या भी कर रहे थे, ऊपर करें थोड़ा सा। टाइम क्या हो रहा है? सही आ रहा है नीचे। मूवी यहाँ खोल छोड़, मैं बता रहा हूँ ना, कर तो वैसे बताऊं क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने टीआर के बाहर लिखा हुआ है ना डीडी, ये उससे चैटजीपीटी से पूछेंगे हमें टीआर के अंदर लाना है सेट करके। एक मिनट, टी बॉडी के अंदर पहले कैटेगरी आया रिटर्न टीआर, ये देखिए टीआर के अंदर है बटन। अच्छा ये लिंक जो है वो ऊपर सी नेम के साथ ही है, टीडी के साथ ही है। कर रही है उसकी अलग कर रहा है उसको। कब से तो बोल रहा हूँ इतना तो तुम्हें अलाउ करोगे भाई। देखें क्लास, ये सी की जगह क्या आएगा? आई डॉट आई जा रहा है यहाँ पे, ये बाद में बनाएंगे हम। चिल्ड्रन का तो नहीं अभी कभी नहीं चिल्लाएगा, हैंडल डिलीट तो चिल्लाएगा, हैंडल फंक्शन नहीं बनाया है। चिल्ला इसको हटा देना। बहुत है खूब दिया ऑन डिलीट। सही है भाई, फाइनली अब एडिट है और डिलीट है। सही, थैंक यू सो मच। नेविगेट से एडिट कैटेगरी में चले जाओगे। नेविगेट यूज नेविगेट। नेविगेशन जब हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे 4 पेजेस पे जाना है, तो 4 पेजेस के लिए क्या अलग अलग नेविगेशन करवाना है? ऐसी बात है, एक ही राउट बनाएंगे ना, ये एक नेविगेशन में काम हो जाएगा। एक हो जाएगा, कैसे होगा? अलग अलग देख करेंगे भाई को लिंक करेंगे तो लूप के लिए नेविगेशन का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनता है रिएक्ट जेएस में। वही तो बोल रहा हूँ। यूज नेविगेट, एक पेज के लिए मेरा नेविगेट, दूसरे पेज के लिए दूसरा नेविगेट, तीसरे पेज के लिए तीसरा नेविगेट। नेविगेट की क्लास को इस्तेमाल करते हुए जितने पेजेस का ऑब्जेक्ट बनाना है उनके लिए अलग अलग यूज नेविगेट के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे? अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले यूज नेविगेट को आप क्या करेंगे? अभी यहाँ पे देखिए क्या है, एक है कि 2 है? सॉरी, यहाँ आते शो कैटेगरी का, यहाँ पर आने के बाद जब आप नेविगेट वाला काम कर रहे हैं, अभी आपने क्या किया? नेविगेट किया, अभी एक किया, मेरा इक्वल टू यूज। कितने पेजेस रिडायरेक्ट होंगे इससे? 2। समझ में आई और ये चीज? जितने पेजेस रिडायरेक्ट करने होते हैं उतनी बार नेविगेट बनता है होगा। एडिट के लिए बनेगा एक, और एक इसके लिए। एग्री कर लिया सबने? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे एडिट कैट पे। नेविगेशन नहीं करवानी है, मुझे लिंक भेजना है। मैंने 2 चीजें बताई थी, एक यूज नेविगेट से जाता है, एक लिंक से जाता है, याद है? हाँ जी। लिंक AHRIF वाला जो काम होता है, यूज नेविगेट का मतलब कि जावास्क्रिप्ट के कोड में कोई करे काम और वो दूसरे पेज पे ले जाए। सही है, एग्री करते हैं इस चीज से? जावास्क्रिप्ट के जरिए अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, जैसे मैंने कहा PHP का लॉगिन हो तब दूसरे पेज पे जाए,
या होम के आइकन बार से दूसरे पेज पे जाए, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। PHP लॉगिन करके तो जाएगा, वो जाएगा कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देख के, हाँ, और जो URL से जाएगा वो तो क्लिक करके, वो nav बार से जाएगा। क्लिक तो करके React.js के अंदर जो nav लिंक है, वो जो nav बार है वो nav लिंक कहलाता है, और एंकर टैग जो होता है वो लिंक कहलाता है। वो लिंक कहलाता है, nav लिंक। ये मैंने नोटपैड जो गूगल क्लासरूम पे डाला है ना, उसमें सब कुछ मेंशन है। अभी कोई भी नहीं देखा मैंने खोला रखा है। एडिट के पेज पे डाटा भेज रही हो तो मुझे नेविगेट करने की तो जरूरत नहीं है ना। वो तो डिलीट के बटन पे जाके जब मुझे नेविगेट करेगा तब पता चलेगा। ठीक है, एडिट कैट का एक पेज बनेगा, उसके पास एक आईडी जाएगी, यूज पैराम, याद आया? जब भी URL से आईडी आती है तो यूज पैराम। कैसे क्लिक करेंगे, ये आ रही आईडी, किसकी आईडी? ऐसे शाम मैं नहीं पढ़ाया करूंगी, मैं छोड़ दिया उसमें, कॉपी पेस्ट मारो। यहाँ पर आते हैं, दूसरी आईडी आई, यहाँ पर आते हैं, तीसरी आईडी आ गई, सारी आईडी आ रही है। सिर्फ पेज बनने की दे रहे हैं एडिट कैट के नाम से। तो पेज बनने से पहले जब आपने URL डिसाइड कर ही लिया है, तो यहाँ पर आए, इसी नाम से बना दो, और यहाँ पे URL बना ले एडिट कैट के नाम से। अब यहाँ पे जब आप एडिट कैट के नाम से बनाएंगे, बी रेडी कि आपके पास एक क्या आ रही है, आईडी आ रही है, यूज पैराम से। राउटिंग बनाएंगे आप, आईडी वाली ऐसी बनेगी, बिल्कुल राउटिंग बनाएंगे आप। अगर आईडी रिसीव हो रही है, चाहे वो सिंगल आईडी फैच हो या मल्टीपल चीजें फैच हो, तो आप किस तरह बनाएंगे? कॉलर आईडी करके बनाएंगे। ठीक है, अभी एडिट कैट का पेज ही बनाया था ना मैंने, तो मैं यहाँ से डिजाइन ले रही, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हैंडल डिलीट वाला काम यहीं पे छोड़ते, पहले हम एडिट वाला काम करेंगे, देन हैंडल डिलीट वाला काम करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं एडिट कैटिंग। अच्छा, कैटिंग नाम रख देते हैं यार इसका, पता है सब मिक्स हो जाएगा। कैटिंग फाइल का नाम अलग होना चाहिए, मेथड का नाम अलग होना चाहिए। जब सब मिक्स हो जाता है ना तो कचरा बन जाता है बिल्कुल। चेंज कर इसका हाँ, चीन लगाना पता है कि ये काम तो हो जाएगा। चीन लगाना रहता है, मेरे से नहीं करता, दिमाग खराब हो दोबारा एडिट कैट पे। अब एडिट कैट का पहला काम क्या होना चाहिए? यूज पैराम दिखाओ, यूज पैराम से आईडी फैच करना पहला काम होना चाहिए। एडिट कैटेगरी का पहले पेज का काम क्या होना चाहिए? एडिट का पैराम से आईडी फैच, पैरामीटर पास होगा, पैरामीटर के थ्रू जो आईडी आएगी उसको मैच तो उसको कैसे लेते हैं? यूज पैरामीटर से पैराम नहीं गया गुजरा होगा। ये ऊपर की ये चीजें तो क्लियर है ना, सबको कॉपी कर लूँ ना, ये लाइब्रेरी तो क्लियर है। एक तो पुराना डेटा फैच कराना और अपडेटेड डेटा को अपडेट कराते हुए भेजना, यही करना। कौन क्या बोल रहा है? पोको 2.0 देखा है तुमने? एक नई मूवी रिलीज हो रही है, पोको 2.0। देखो यहाँ पे कैसे डाटा आता है? यूज पैराम से आता है। यूज पैराम इनिशियलाइज कैसे कराते हैं? कौन रटवाया हुआ था सब। यस, यूज पैराम आईडी से कौन सी एक वेरिएबल देते हैं? आईडी देते हैं, आईडी। ये तो डाटा लिया आएगा उसका। कंसोल डॉट लॉग आईडी पहले देख लेना, यूज पैराम उठा भी रहे हैं या नहीं उठा रहे। पेज पे दे देते हेडिंग, URL में तो जा रहा था, URL से निकाल के कंसोल डॉट। मुझे एडिटिंग पेज होता है। नहीं, मैं ये लिखती यहाँ आते मूविंग इज अ गुड बॉय नहीं जाएगा। कैटेगरी फैक्ट हो रही है सारी, जबकि कैटेगरी फैक्ट नहीं करानी थी। चुप हो गए। ये देखो, नो राउट मैच, सही ना, तो राउट ही नहीं बनाया ना हमने। यूज पैराम लगा दिया, इसको एक्सपोर्ट करना है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एडिट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट।
अब जो मैं कोड करके दिखाऊंगा करा जाओ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडिट पे। अब इसका यूआरएल बना ले। मुझे पता है कि चीजें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी आपको प्रोजेक्ट में अगर मैं कोड करके नहीं दिखाऊंगी। जो भी तो सीखा edit/:id मैं सिखा ही रही हूँ बेटा। ऐसा ही है। ऊपर इंपोर्ट कर रहे हैं। शो कैट को तो सही कर दे एलिमेंट। कभी कभी ना ऐसा होता है कुछ बच्चों को ये आता नहीं है जैसे मेरा आ रहा है वो फिर मैनुअली लिख सकते हैं। ऐसा कुछ मसला नहीं होता। ठीक है एलिमेंट का नाम या इस तरह। बस एक चीज याद रखिएगा नेम इंपोर्ट में और नॉर्मल डिफॉल्ट इंपोर्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है एडिट कैट। तो यहाँ से जब आप एडिट कैट कॉपी करेंगे तो आप ले जाएंगे कहाँ पे शो वाली जगह पे जहाँ से आप फेंक रहे हैं इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको पता है कि मुझे आईडी लेके जाना है /:id और यहाँ से $ID आ गई आईडी। मगर ये दो क्यों आ रही है सिमिलर क्यों आ रही है ये बहुत बड़ा सवाल है। सिमिलर अगर मैं इसको मिटा दूं तो आईडी आएगी। वापस पता नहीं पागल हो गया तो 2 बार दे रहा है। कंसोल की गलती है भाई मेरी गलती नहीं। कंसोल डॉट आपने वहां से फिर करके आई दो नहीं एक ही एडिट कैडी का तो पेज 2 बार कॉल हो रहा है। जो भी हमें कंसोल पे आईडी मिल गई ना तो अब हम क्या करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम category where ID equal to this नीचे